नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना का लाभार्थियों को लाभ मिला है। सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की रकम। सभी लाभार्थियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। तो ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां पर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में रकम ट्रांसफर की गई है और नए साल पर लाभार्थियों को ये नववर्ष का तोहफा मिला है और नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। तो समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन योजना का लाभ मिला है लाभार्थियों को और सीधे सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए ये लाभ लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किया है। तो जिस तरीके से नववर्ष है उसकी शुभकामनाएं भी दी गई हैं और साथ ही डीबीटी के माध्यम से समाज कल्याण विभाग ने जो पेंशन योजना है उसके जो लाभार्थी हैं उनको ये रकम ट्रांसफर की है। चले बढ़ते आगे। देहरादून में सशस्त्र सीमा बल के योगदान के लिए प्राइड मोमेंट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ सैन्य भूमि भी है। खुद एक सैनिक पुत्र होने के नाते ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे वीर सैनिकों को अत्याधुनिक सुविधाएं और सशक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 सालों से अदम्य साहस के साथ सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। आपात परिस्थितियों से लेकर समाज के हर संकट काल में भी राष्ट्र को जब भी जरूरत हुई है तब बीएसएफ अपने दायित्व का उत्कृष्ट और प्रभावी निर्वहन करता है। प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह के माध्यम से आप सभी वीर योद्धाओं से मिलने का भी और आपके सम्मान समारोह में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 वर्षों से अदम्य साहस के साथ, वीरता के साथ और समर्पण के साथ आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के साथ साथ अन्य समय में भी जब समाज को, देश को आपकी आवश्यकता होती है उस समय भी अपने दायित्वों का आप बहुत शानदार तरीके से, जहां कम वहां हम, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए, चाहे वो आपदा का समय हो या कोई अन्य कठिन समय हो, आप उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान खेलों के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का तिरंगा हर जगह शान से लहराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि ये छोलिया नृत्य जो यहाँ पर हो रहा था वो सारे के सारे हमारे सशस्त्र सीमा बल के सारे जवान थे। तो जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय नागरिक, वहाँ के रहने वाले, सीमा के आसपास के गांव, उनके बीच में मामूली छोटी मोटी कई बार कुछ किसी न किसी मामले को लेकर कई बार थोड़ा सा, जैसे परिवार में बर्तन खटकते हैं, उस प्रकार की स्थिति भी पैदा होती है। और बहुत बार मुझे ऐसे में उनके बीच में जाकर वो समन्वय करने का भी अवसर मिला। तो इस नाते बहुत नजदीक से मैं जानता हूं, मैं अपने सशस्त्र सीमा बल के लोग जितने कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे हिम से बहती हुई नदी प्रभावित हो रही है और उसके आसपास सीमा सुरक्षा बल के लोग काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बीहड़ जंगल हैं, रास्ते नहीं है, जहां अनेक प्रकार की चुनौतियां जीवन जीने के लिए होती हैं। वहां भी सीमा सुरक्षा बल के लोग, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोग अपना योगदान देते हैं। इसलिए मैं आप सभी के इस अतुल्य योगदान के लिए आप सबको सैल्यूट करता हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में बहुत विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उन गांवों का विकास पहले गांव के रूप में हो, देश के वो पहले गांव के रूप में जाने जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही राज्य के सीमांत क्षेत्र, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस भारत के अंतिम गांव से उद्घोष किया कि ये माणा, ये भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता है, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। और इसके साथ साथ ऐसे सभी गांव जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, वो सारे के सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे। यानी कि उनका विकास पहले गांव की जो प्राथमिकताएं होती हैं उसको आधार मानकर किया जाएगा। और इसके लिए अब चाहे सड़कें हों, चाहे अन्य नेटवर्क हों, अन्य सुविधाएं हों, बहुत तेजी से उसका विकास किया जा रहा है, जिससे कि सीमांत क्षेत्रों में लोगों का आवागमन अच्छा हो और उनके लिए पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी आज हमारे देश की सीमाओं को नई मजबूती मिली है इन गांवों के कारण। और आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, बहुत सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। और वो वहां पर दौरा ही नहीं करते हैं, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों से संवाद भी करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के साथ भी संवाद करते हैं। उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, उन सबको समझकर उसके समाधान के लिए भी निर्णायक कदम उठाते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रत्येक परिवार से यहाँ कोई न कोई, किसी न किसी परिवार से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश की सीमाओं को, उनकी सुरक्षा में अपना योगदान कर रहा है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं और मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना को आज अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि कई देशों को रक्षा के उपकरण भी और संसाधन भी निर्यात कर रहा है। एक समय हम सबको याद होगा कि जब देश के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति पैदा होती थी या हमें उपकरणों की आवश्यकता होती थी, तो हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी रहती थी, हमें निर्भर रहना पड़ता। छोटे छोटे रक्षा के उपकरण भी हमें निर्यात करने पड़ते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अग्रणी देशों की सूची में है, जो रक्षा के उपकरणों की निर्यातक देशों की सूची है, उसमें टॉप देशों की सूची में हमारे देश का भी नाम आज शामिल हो गया है। उधर देहरादून में अंकिता भंडारी मामले को लेकर विपक्ष ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जिसमें कई सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने अंकिता को न्याय दिलाने और मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा और मुख्यमंत्री आवास की ओर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। संयुक्त कार्यक्रम है, आज सर्वदलीय कार्यक्रम है मुख्यमंत्री आवास घेराव का। लगातार इस प्रदेश के लोग अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं। अंकिता भंडारी की हत्या में और उसके साथ यौन शोषण की कोशिश में भाजपा के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं दुष्यंत गौतम का नाम आया है और पूरे प्रदेश में एक आक्रोश का माहौल है कि जिन लोगों से हमको उम्मीद होती है कि वो हमारी रक्षा करें, अगर हमारी बेटियां उन लोगों की वजह से उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, तो हम लोग कैसे सुरक्षित हो पाएंगे। इस वजह से आज पूरे उत्तराखंड के सभी दलों ने मिलकर आज ये
प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रखा है और हम सब लोग पूरी तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है और पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग अंकिता की जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलता इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर एक बार फिर सीबीआई की और तमाम मांगों को लेकर जो है लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा कांग्रेस की बात करने जी किस तरह का कूच है आपका आज? देखिए ये सर्वदलीय कूच है आज पूरे प्रदेश के सारे दल भाजपा को छोड़ के प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ जा रही है और उनसे सवाल पूछ रही है कि मुख्यमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अंकिता के हत्यारे को जो नाम है उसमें दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है। सीबीआई जांच को क्यों नहीं मांग रहे? इन मांगों के साथ आज मुख्यमंत्री आवास आ रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो है कूच किया जा रहा है, लगातार जो है नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे जो तमाम संगठन के लोग हैं वो लगातार जो है मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। इनका मांग है कि जो सीबीआई की जो है इसमें पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम संगठन है, चाहे यूकेडी हो, कांग्रेस की बात की जाए, चाहे फिर अन्य जो संगठन हैं उनकी बात की जाए, तो तमाम जो संगठन के लोग हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं। एक मंच पर आकर जो है संयुक्त रूप से जो है आज मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो है वो कूच किया जा रहा है। आप तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि किस तरह से एक मंच पर आकर संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री की तरफ कूच करते हुए आवास की तरफ वह एक ही मांग कर रहे हैं कि वीआईपी कौन है और इसके अलावा सीबीआई की जांच जो है वो संतुलित क्यों नहीं की जा रही है। अब देखना होगा कि इस कूच के बाद क्या आवास तक पहुंच जाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो किए गए हैं। देखना होगा कि आवास तक पहुंच पाते हैं या पुलिस ने उससे पहले जो रोकने के इंतजाम किए हैं वहां पुलिस सफल हो पाती है। कैमरा पर्सन इस वक्त के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी पर हमलावर है कांग्रेस इस मामले को लेकर और मुख्यमंत्री के घर यानी कि आवास पर कूच के लिए सड़कों पर भी उतरे हैं, तो फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है और फिलहाल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या कहना है? देखिए सचिन, अंकिता भंडारी मामले को लेकर के केवल कांग्रेस ही नहीं, तमाम जो संगठन हैं वे भी, और इसके अलावा यूकेडी और कई संगठन ऐसे हैं जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो कूच किए हुए हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो हाथीबड़कला जो चौकी है वहां पर उनको रोका गया, उससे आगे जो है सराई गई है। हालांकि उन्होंने प्रयास किया और आगे जाने की बात की और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पहुंचे, उनका जो मांग है वो सीबीआई की जांच की संतुष्टि इसमें हो, पूरे सीबीआई और जो सीबीआई जांच जज है वो उसकी निगरानी में हो। सीधे तौर पर बातचीत करते हैं कुछ जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे यूपी के मार्फत मौजूद है, बातचीत करते हैं। इस तरह से सर इसको अंकिता भंडारी मामले को देखते हैं और अब सीबीआई की जो जांच की मांग की जा रही है उसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, सीबीआई की मांग तो बहुत पहले हम उत्तराखंड क्रांति दल है, अंकिता भंडारी का जो केस है वो भी उत्तराखंड क्रांति दल में, हमारी जो महिलाएं थी सबसे पहले जो है उत्तराखंड क्रांति इसके लिए अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पे उतरी और तब से लेके अब तक न्याय की मांग। और न्याय का हमारा एक ही है सीबीआई। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक उसको कोई न्याय मिलने की, और जितना ये लेट करेंगे सरकार, जितने लेट करेगी उतना जो है सरकार के ताबूत में आखिरी कील लगती जाएगी। और आज आप देख लीजिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने एक कॉल दी। ये कॉल उत्तराखंड क्रांति दल की है, किसी और की नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल ने तमाम संगठनों से कहा कि आप आइए, और जैसे उत्तराखंड आंदोलन में जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है की थी, आज अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, सीबीआई कराने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल जो है अग्रिम भूमिका निभा रहा है। और उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे तमाम उत्तराखंड का जनमानस जो है एक साथ बन गया है। अरे देख ले, सरकार को एक चेतावनी भी है, ये देख लें आप, उत्तराखंड क्रांति दल जिसने राज्य बनाया है वो आज पुनः फिर सड़कों पे है। और जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक सीबीआई जांच नहीं लगती, तब तक जो है उत्तराखंड क्रांति दल बैठने वाले। दूसरा बहुत स्पष्ट हो गया है, अब हमारा ये कहना है कि जो रिजोर्ट था चीला में वो क्यों तोड़ा गया? और अगर तोड़ना था तो पूरा तोड़ते, उसी कमरे को क्यों तोड़ा गया? मेरा देखिए ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। और
उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है भाई? रेणु वेस्ट की, यमकेश्वर की जो विधायक है, क्यों नहीं उसकी जांच हो रही है? क्यों तोड़ा गया? देखिए ना, तो कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को बचाने की चेष्टा हो रही है। और इतना क्या हो गया है कि सारा उत्तराखंड एक तरफ है और सरकार उनको बचाने के लिए, यानी उन्होंने कमर कस दी है कि हमारी सरकार जाती है तो जाए, हम तो उनको बचा के रहेंगे। इसका मतलब है कि पूरे भाजपा के अंदर इस किस्म के लोग हैं और पता नहीं कितने लोग उस लपेटे में आने वाले हैं। एसआईटी की जो जांच हुई उसमें उन्होंने कहा कि हमने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया, और उन्होंने रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस की हुई जिसमें हाँ, SIT बिल्कुल के हुई उसमें है। मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीआईपी जैसा कोई नाम नहीं था। देखिए, आपका उनका एक मंत्री ऋषिकेश वाला, वो कहता है वीआईपी कमरा था, वीआईपी कमरा था। तो उनको यही पता नहीं कि हम कह क्या रहे हैं। अब देखिए पुलिस पे हम कोई उंगली तो नहीं उठाना चाहते, लेकिन पुलिस किसकी है? सरकार की। तो इसलिए उन्होंने कह दिया और जनता ने मान लिया। हमें कह रहे हैं कि जो महिला है वो खुला कह रही है, आवाज बिल्कुल साफ है, उसी को जो है जेल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको जेल में डालो। इसके साथ जो है हमें तो कहीं भी शंका है कि कहीं उसका मर्डर न कर दी लो, कहीं ना कहीं हमें इस चीज की भी शंका है। और हम तो ये कहते हैं कि सरकार को जो है, पुलिस को जो है उसको वो देना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। और उसके साथ पूरे उत्तराखंड की जनता खड़ी होगी। उत्तराखंड क्रांति दल खड़ा हो गया है अगर उसका कुछ बिगड़ता है। और कहीं ना कहीं निश्चित है ये बात कि ये वीआईपी जो है ये उसमें इन्वॉल्व थे। ये पूरा जितने भी उनके खिलाफ आ रही हैं, जितने भी, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हम नहीं कह रहे हैं। अब ये उत्तराखंड क्रांति दल नहीं कह रहा है, ये उत्तराखंड की संपूर्ण जनता लामबंद हो गई है उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे, उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के नीचे। सचिन, जो जनता है वो लगातार जो है वो सीबीआई की मांग पर है, और ऐसे में अगर मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं तो तस्वीरें यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर है कि पुलिस बल जो है वो यहाँ पर भारी तादाद में जो है तैनात किया गया है। और जो लोग हैं उन्होंने काफी, अगर कुछ घंटे पहले की तस्वीर की मैं बात करूँ सचिन, तो उस वक्त जो है यहाँ का मंदिर इस तरह सा कि जो प्रदर्शनकारी थे वो आगे बढ़ना चाहते थे, लगातार जो झड़प थी वो देखने को मिल रही थी, जिद्दोजहद वो लगातार हो रही थी कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और जो है यहाँ पर उसका यही कहना है और इसकी जो जांच है वो सीबीआई के। योगेश, हम देख रहे हैं कि आपके पीछे जो भीड़ है उनके हाथ में पोस्टर्स हैं, वो बकायदा वीआईपी के पोस्टर्स लेकर घूम रहे हैं और न्याय की हत्यारी बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ विपक्षी दल हैं या इसमें आम संगठन जो हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, वो भी इसमें शामिल हैं वो लोग? देखिए, इसमें राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो विपक्षी जो दल हैं वो तो उसके साथ हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो इसमें अन्य संगठन है लगातार जो है तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं, इस पर अपनी बातों को रखते हैं, वह भी मौजूद हैं और लगातार जो है मांगते नजर आ रहे हैं। और उनकी भी ओर से लगातार मांग की जा रही है कि वीआईपी कौन है, और जो लगातार ओर से मांगी है कि सीबीआई जो है की जाए। अंकिता भंडारी को न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो। उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया कि किस तरह से एसआईटी की जांच हुई, जो उसमें आई थी एसआईटी के, उन्होंने तमाम जानकारी दी इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल है कि कौन है, सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है, तमाम की जांच सवाल है वो लेकर। चलिए ठीक है योगेश, फिलहाल आपने जो वहाँ प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हम तक पहुंचाई और वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपने दर्शकों के सामने रखा। फिलहाल आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जसपुर में नशे के खिलाफ अब क्षेत्र के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया। जसपुर सुभाष चौक पर क्षेत्र के युवाओं ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा।
इस संबंध में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जनता में आक्रोश है क्योंकि युवा पीढ़ी नशे की जद में आ रही है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि देश और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन भी सक्रिय है। बड़ी संख्या में नशे के गर्द में आती जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, उनका भी संकल्प है कि पूरे भारत को नशा मुक्त, जो हमारे एनडीपीएस के अंतर्गत जो भी ड्रग्स आती हैं उससे भारत को मुक्त बनाना है। उस पर लगातार प्रयास चल रहे हैं, प्रशासन भी सक्रिय है। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो युवा हैं नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार के रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में दुर्गा चौक से बाजार की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने नेहरू स्टेडियम के पास अचानक नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद दुकान के बाहर खड़ी 2 बाइकों को रोनते हुए कार सीधे एक युवक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लोगों ने नशे में धुत कार चालक को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक कार नियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार मेरठ निवासी 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को नहर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दो 2014 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए गंगा की सफाई को लेकर 26,824.86 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। इसमें नमामि गंगे मिशन 2 भी शामिल है। उत्तराखंड सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तरकाशी में शहर का सारा गंदा पानी नदी में गिर रहा है, लिहाजा लोगों में आक्रोश है। उत्तरकाशी में नगरपालिका क्षेत्र ज्ञानसू में जल संस्था के सीवर प्लांट की सारी गंदगी भागीरथी नदी में बह रही है। ये सीवर प्लांट जल संस्था विभाग का है और इस सीवर प्लांट में उत्तरकाशी नगर का सारा मलमूत्र आता है, लेकिन विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण मलमूत्र को फिल्टर नहीं किया जाता और सारी गंदगी नदी उड़ेलती जा रही है और माँ गंगा भागीरथी अपने मायके से ही मैली हो रही है। ये उत्तरकाशी नगर क्षेत्र है, जिला मुख्यालय है और यहीं पर एसटीपीए ज्ञानसू में ये सीवर प्लांट, और सीवर प्लांट से जो हमारे इंजीनियर जल संस्थान के जितने भी इंजीनियर आज तक रहे हैं, सबने हमेशा डायरेक्ट मल को, पूरे उत्तरकाशी शहर के मल को इकट्ठा करके यहाँ पर और डायरेक्ट वो जो है माँ गंगा में डालते हैं, जो आपको अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसमें गंगा नमामि के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं और केमिकल आते हैं कई प्रकार के यहाँ पे कि इनको फिल्टर किया जाए और खाद निकाली जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होता। उत्तरकाशी जनपद माँ गंगा नदी का उद्गम स्थल है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार माँ गंगा की स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माँ गंगा की स्वच्छता पर जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सीवर का सारा मलमूत्र गंगा भागीरथी नदी में बह रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो अधिकारी यहाँ पे वो गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके नीचे वाले जो अधिकारी हैं जल संस्थान वाले, वो किसी से डरते नहीं है, हमेशा इस काम पे लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा पाप है जो हम देश और दुनिया के साथ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। उत्तरकाशी के लोग और हम लोग मौन है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, सरकारों को देखना बहुत जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मलमूत्र को फिल्टर करने का दावा तो किया जाता है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। लोगों ने जल संस्था विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लगा हुआ ज्ञानसू का जो ये सीवर प्लांट है, मैंने सारा अवलोकन किया और पुराणों में लिखा है कि यस्य स्मरण मात्रेण नरो वे शिवताम ब्रजेत, अर्थात नर जो है वो शिव जैसा हो जाता है। ये काशी की नगरी है। पूर्णतः हमारे एक अनुज ने अभी क्या कहा है कि कितनी गंदगी इसमें आई हुई है और यहाँ के अधिकारी लोग बिल्कुल ही वो
कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पूरा का पूरा सीवर जो है ये माह की तरफ जा रहा है और सीवर में जो है यहाँ समाहित किया जा रहा है कि गंगा पर अगर आप लोग सचमुच करना चाहते हैं, मात्र हल्ला करने से नहीं होगा, तो गंगा की शुद्धि पर विचार करें। उत्तरकाशी के शहरवासी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तरकाशी के टूंडा के एसटीएम को इसकी जानकारी तक नहीं है। मीडिया के सवालों पर एसटीएम देवानंद शर्मा का कहना है कि जानकारी नहीं है, आपसे ही जानकारी मिली है, अगर मामले की जांच कराते हैं। सवाल है कि ऐसे अधिकारी को राज्य सरकार किस बात के लिए वेतन दे रही है, जब इलाके में क्या हो रहा है इसकी जानकारी तक अधिकारी को नहीं है। ये आपने भी संज्ञान में लाया है, हम लोग इसका परीक्षण कराएंगे और गंगा प्रदूषण इकाई जो बड़कोट में है तो उनके अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा और इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जो गंगा प्रदूषण को लेके सरकार बहुत ही गंभीर है और जिला प्रशासन भी इसको लेके बहुत गंभीर है। प्रत्येक माह जो है जिला गंगा समिति की हम लोग बैठक भी करते हैं, उसके लिए समितियां भी बनी है और जो गंगा प्रदूषण इकाई बड़कोट है उनको समय समय पर इसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख है, जहां से ये भागीरथी नदी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर गंगा कहा जाता है, यानी कि उद्गम स्थल पर ही नदी गंदी हो रही है। अधिकारी नींद में सोए हुए हैं और दिन रात सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार गंगा की पवित्रता पर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।